अच्छा लिखा है। भैया भैया फोन पीछे। फोन वाले हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और सुनील शर्मा जी रहे जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, सत्येंद्र सिसोदिया जी रहे जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं, साथ में मयंक गोयल जी महानगर के अध्यक्ष रहे, अनिल अग्रवाल जी रहे जो एक्स राज्यसभा मेंबर भी हैं और एक यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, और अजीत पाल त्यागी जी भी रहे जो कि स्थानीय विधायक भी हैं, और साथ में काफी एमिनेंट प्रोफेसर्स यहाँ रहे। उन सबके समक्ष प्रस्तुतियां हुई और जो विजेता रहे उनको प्राइज दिया गया और पूरा एक संदेश देश में गया कि जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसको लेकर ही हम जिस भी क्षेत्र में रहे हमें आगे जाना चाहिए, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में ही क्यों ना हो, तब भी भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर ही हमें आगे चलना। तो अगला प्रोग्राम आप और बेटर करने के लिए, जैसे अभी जगह जगह से आए, पुडुचेरी से, बेंगलुरु से, पुणे से, हर टीम है, तो अगला टारगेट क्या है? देखिए, हर कार्यक्रम से पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरे देश में जहां जहां जा सकें वहां जाकर इसका प्रचार करें, बच्चों को इसके बारे में बताएं। तो रीच आउट को और बढ़ाने का, पहले चैप्टर से इस बार रीच आउट ज़्यादा था, अगले आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा रीच आउट होने वाला है, क्योंकि अब ये बच्चों का परिवार भी बढ़ गया है। जो पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट में किया था, इस बार उन्होंने सेकंड के लिए काम किया और अब ये परिवार बढ़ गया है। अब सेकंड के भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं, तो ये एक सेना तैयार युवा साइंटिस्ट भी हो चुका है। लास्ट सवाल है, अभी गणमान्य मुख्य अतिथि जो आए थे तो उन्होंने बोला इस तरह की इनोवेशन, इस तरह की कॉन्फ्रेंस 6 महीने में होनी चाहिए, तो क्या आप इस पे भी डालेंगे कि 6 साल में 2 बार हो या एक बार ही आप? देखिए, ये वाला कार्यक्रम तो एक एनुअल कार्यक्रम ही है, लेकिन इसके बीच में हम एक सेमिनार सीरीज कि इसका जो निष्कर्ष निकला उसको लेकर हम कॉलेजेस में जाएंगे बच्चों के समक्ष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं जय गुरुचरण हूँ। मैं अमृता विश्व विद्यापीठम बेंगलुरु से आया हूँ। तो मैं वहाँ बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर पढ़ता हूँ। तो यहाँ इस कंपटीशन में मेरी दूसरी बार है और मुझे ये कंपटीशन में इस साल मैंने लक्षण परीक्षा नाम का एक टॉपिक चुना है। इसका अर्थ होता है जो कोई भी ज्ञान है वो कैसे हम समझ सकते हैं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि आजकल बहुत एआई वगैरह हम प्रयोग करते हैं तो उसको ज़्यादातर पता नहीं होता कि बिल्कुल जब जो हम देख रहे हैं किसी सच है कि नहीं, तो हम उसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो उसे कैसे कम करें, इसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे पूर्वज ने सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्यूशन निकाला था, लॉजिक यानी कि प्रमाण विज्ञान के प्रयोजन से। तो उसको हमने एक्सप्लेन किया है और एक एप्लीकेशन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार में इस्तेमाल करने की आइडिया दी है। तो आप आने वाले जो यंगस्टर हैं, आपको काफ़ी यंग है, तो जैसे भारत गाथा 2 का ये प्रोजेक्ट है, सेकंड पार्ट होगा है, आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे? देखिए, अगर आपको भारत के विरासत और जो ज्ञान परंपरा है उसमें कोई भी इंटरेस्ट है, तो आप इसमें इस कंपटीशन के लिए भाग लेते समय उस प्रिपरेशन में आप कुछ नए सीखेंगे। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन से पहले, ये दो महीने पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि लक्षण परीक्षा या प्रमाण विज्ञान क्या होता है। तो इसके लिए प्रिपेयर करते समय मैंने ऐसे कुछ सीख लिए। तो आप नए चीज़ सीखेंगे और आपको उसे समझ के और प्रेजेंट करने के मौका मिलेगा। और आप बहुत अच्छे जजेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनके साथ आप कनेक्ट करके आपकी जो गलती है उसको ठीक करके आप समझ सकते हैं। मैं सौरभ पाटिल एंड आई एम सौरभ मोरे। हमारी टीम आषाढ़ थी इस पूरे कंपटीशन में, और ये कंपटीशन भारत नेट साइंटिफिक लॉ चैप्टर 2 ये बहुत ही बढ़िया कंपटीशन है और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स एक प्लेटफॉर्म पे मतलब एक जगह पर आते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रेजेंट करते हैं पीपीटी उनको गाइड करते हैं और इवन अदर पार्टिसिपेंट्स के साथ भी बात करके, इंटरैक्ट करके इस डोमेन में भारत की वैज्ञानिक गाथा वो कितनी बड़ी है, उसमें कितने अलग अलग पहलू है, वो हमें समझ में आता है। ये जैसे अपकमिंग जनरेशन है, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, आपने अपने इनोवेशन को दिखाया, आप सेकंड प्राइज आए, थर्ड प्राइज आया, तो आने वाली जनरेशन में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, उसको हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है, तो ये प्लेटफॉर्म और आगे तक जाना चाहिए
और भी टीम्स अभी इस टाइम आई गेस 30 टीम्स 25 टीम्स थी, वैसे ही 50 टीम्स तक या फिर 100 टीम्स तक ये कंपटीशन जानी चाहिए। और ऑल ओवर इंडिया, जैसे सर भी बता रहे थे कि ये पर ईयर नहीं तो मंथली या फिर 6 मंथ बेसिस पे ये कंपटीशन होनी चाहिए और भी जगहों पे ये पहुंचना चाहिए। You can start with it. नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम ए धनुष है और ये मेरा पार्टनर यशस है और हम पौंडीचेरी से आ रहे हैं। हमारा कॉलेज का नाम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च है और हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है ट्रेडिशनल एथनो वेटनरी थेरेप्यूटिक्स एंड प्रिवेंटिव केयर इन फार्म एनिमल हेल्थ एंड IKS पर्सपेक्टिव। और प्रोजेक्ट के बारे में यशस अभी बोलेगा। हमारा प्रोजेक्ट ये है कि जो कुछ भी ट्रेडिशनल एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस है हमारे पास, वो बहुत पुराना है और वो आउटडेटेड नहीं है, वो अंडर यूटिलाइज है। तो हमको क्या है, वो जो कुछ भी हर्बल प्रोडक्ट्स और हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं उसको हम हमारे फार्म एनिमल्स जो गाय या भैंस इनको कैसे उपयोगिता होता है और उनके बीमारियों को कैसे क्योर करता है, वो हमारा रिसर्च है। तो आपका ये प्रोडक्ट अभी अंडर प्रोसेस है या कमर्शलाइज हो चुका है? अभी तक कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रिलिमिनरी टेस्टिंग के लिए परमिशंस मांगा गया है। अगर एक बार वो परमिशन आए तो हम कमर्शियलाइज करने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू।